यूपी में यूरिया की कालाबाजारी और कालाबाजारी जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कृषि मंत्री के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। 18 जोन में अभियान जो है वो चलाया गया है। 2 दिवसीय निरीक्षण अभियान चलाया गया है। जमाखोरी करते उर्वरक विक्रेता जो है वो पाए गए। 3119 खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 653 नमूने लिए गए हैं। 247 खाद विक्रेताओं को नोटिस भेजा गया है। 158 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस जो है निलंबित किए गए हैं। 15 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। तो यूपी में यूरिया की कालाबाजारी, लगातार शिकायतें मिल रही थी। कालाबाजारी और जमाखोरों पर अब सरकार ने सख्ती दिखाई है, कार्रवाई की गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अभियान एक तरीके से चलाया गया है। कृषि मंत्री के निर्देश पर यह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। 18 जोन बताए जा रहे हैं जहां 2 दिवसीय निरीक्षण अभियान चलाया गया है। जमाखोरी करते उर्वरक विक्रेता जो है पाए गए हैं। 3119 खाद की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान 653 नमूने मिले हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, इस अभियान को लेकर तफसील से जानकारी चाहेंगे। और अभियान क्योंकि 2 दिवसीय है, तो क्या ये कल और आज चला था या आज और कल चलने वाला है, यानी कल भी कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश के बाद और सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद कृषि मंत्री का बयान आया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें तमाम कार्रवाइयों का जिक्र किया है और कहा है कि 2 दिवसीय कार्रवाई की जा रही है, जिसमें डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 2-2 जिलों में जाएं और छापेमारी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच की गई है, जो छापेमारी की गई है, इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि कालाबाजारी और स्टॉकिंग की जा रही थी, यानी कि लोग स्टॉक कर रहे थे कमाई करने के लिए, दुकानदार। इसी का नतीजा है कि दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 15 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 94 विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है। कृषि मंत्री का दावा है कि लगातार अभियान जारी रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में खाद की सप्लाई की बात की जाए, यूरिया उर्वरक की बात की जाए, तो 2 लाख मीट्रिक टन सहकारिता विभाग के गोदामों और साधन सहकारी समितियों पर यूरिया खाद उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों को यूरिया खाद क्यों नहीं मिल रही, क्यों जगह जगह उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ज्यादा कीमतों पर दुकानदारों से यूरिया खाद खरीदनी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गैंग सक्रिय है जो खाद की, यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी करता है। इसी का नतीजा है कि जांच में सारा खुलासा हुआ है। लेकिन अब इस पर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है कि जो लोग इस कालाबाजारी में और स्टॉकिंग करने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निलंबन करने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनका निलंबन स्थगित हो जाएगा और फिर से कालाबाजारी करेंगे, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय ज्यादातर धान की फसलों के लिए डिमांड है यूरिया उर्वरक की, और गन्ना किसानों के सामने एक समस्या है कि जब तक यूरिया उर्वरक उनको नहीं मिलेगी, उनके गन्ना की पैदावार कम होगी, यानी कि उनकी वृद्धि रुक जाएगी। तो इसी का लाभ कालाबाजारी करने वाले, उर्वरक बेचने वाले दुकानदार और स्टॉकिस्ट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। किसानों को समय पर यूरिया न मिलने और यूरिया की हो रही कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ऐसे में सुल्तानपुर जिले में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों को तत्काल यूरिया दिलाने और बिजली कटौती बंद करने की मांग की गई। यूरिया दो, यूरिया दो, यूरिया दो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। में डाली जाने वाली यूरिया खाद किसानों के लिए अति आवश्यक होती है। अंतिम समय तथा कांग्रेस पार्टी आपसे निम्न मांग करती है। पहली मांग है जल्द से जल्द यूरिया। जिले में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई
यूरिया दो, यूरिया दो, यूरिया दो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली में डाली जाने वाली यूरिया खाद किसानों के लिए अति आवश्यक होती है। वहीं गोरखपुर में भी कांग्रेसियों ने खाद बीज के मुद्दे को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। डीएम ऑफिस पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान गोरखपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि किसानों को गन्ना मूल्य बकाया सहित खाद की किल्लत की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। काम करो, काम करो। यूरिया का दाम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काम करो, काम करो। अयोध्या में सरयू नहीं उफान पर है। नदी के खतरे के निशान से करीब 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। मुडा डीहा, पूरे चेतन, पिपरी संग्राम, मदना, मदन माझा समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़क के ऊपर से सरयू नदी बह रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक नाव जरूरत है। अच्छा, इतना पानी हल्के जाए, घर के जतों की अंदर? धारा हल्के जाती, हाँ, बचाव थे बूढ़ थे, लेकिन दिक्कत भी है, कभी खतरा हो सकता है। अच्छा। नाव अगर सरकार दे तो ज़्यादा ठीक है। अच्छा। यही चाहते हैं। तो घर के अंदर क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर के? बाढ़ के थोड़े बचा बा वही मरा ही लेके और बाढ़ तो भागी। अच्छा, वहाँ पर नाई का और खटान का, ये खटान तगड़ी चल रही है, बरसात ज़्यादा हो रही है। और वहाँ पर माननीय हमारे मुंडा डीहा ग्राम सभा के तेज बहादुर प्रधान ने श्यामा गिरही बंटवाने में बिजी हैं और कोई अभी नाव का वाहन वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए तूफान आने के कारण सभी अस्त व्यस्त हो गए हैं वहाँ के। आज कभी 1 महीने से ऊपर हो गए सर। अच्छा, तो ये साइकिल पे क्या लादे हैं? ये भूसा लाते गांव के लिए। गाय के लिए? हाँ जी, या खाने के लिए नहीं, कहीं बाढ़ आएगी नदी में पूरे ही। अच्छा। लाने कोई नहीं है, दूसरे में मांग कर लेके आ रहे हैं अपने पास। अच्छा, हाँ। तो अभी कितनी दूर जाना है गांव के अभी अंदर? जाना 3 किलोमीटर जी, हल्के जाएंगे करिया पर पानी में। खबर अंबेडकर नगर से है। कहते हैं जब इरादे मजबूत हो और हौसले बुलंद हो तो हर समस्या का कोई ना कोई हल निकल ही जाता है। जिले में ग्राम पंचायत विभाग ने गांव के विकास से मुंह मोड़ा तो ग्रामीणों ने ही विकास की गाथा लिख डाली। गांव की गलियां कीचड़ से भरी हुई थी, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही थी। ग्रामीण वर्षों से ग्राम पंचायत और अधिकारियों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद अपने खर्च से पूरे रास्ते की तस्वीर जो है वो बदल कर रख दी। जिले के नेपुरा गांव के सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे थे ग्रामीण, लेकिन जब साल भर पुरानी अनसुनी की गई उनकी कहानी तो गांव वालों ने ही पक्की सड़क बनवाने का निर्णय लिया। और देखिए किस तरीके से पक्की सड़क बना डाली। हमारे गांव का रास्ता खराब है और हम लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके अपना रास्ता स्वयं बना रहे हैं। और सरकार यहाँ मतलब वो ना प्रधान ना और कोई सरकारी कर्मचारी इसका मतलब ध्यान देने के लिए कोई राजी नहीं है, मतलब ना बनवाने के लिए कोई राजी है। तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके खुद ही स्वयं बनवा रहे हैं इस चीज़ को। डाले SDM के पास, फिर वहाँ से BDO को ट्रांसफ़र किए वो लोग, फिर वहाँ सेक्रेटरी के पास आया, फिर प्रधान लेके आए थे एप्लीकेशन यहाँ पे। वो बोले हम लोग ये टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे। प्रधान ने मना कर दिया? हाँ, मना किया। तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? वो लोग खुद कर रहे हैं अपना काम। महोबा में डबल मर्डर से सनसनी मची है। धारदार हथियार से दंपति की हत्या की गई है। वारदात से कस्बे में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। श्रीनगर थाना क्षेत्र के भैरवगंज का मामला बताया जा रहा है। ललितपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 महीने तक गैंगरेप किया गया। नाबालिग के गायब होने पर जब मां बाप ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और दूसरे दिन लड़की को पुलिस ने मां बाप को सौंप दिया। आपको बता दें लड़की 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। कानपुर देहात के झिंझक खमहैला गांव में एक धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण को लेकर
की गई खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। इन प्राचीन मूर्तियों के निकलने के बाद से ग्रामीणों से लेकर जानकार अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियों में इलाके की खमहैल देवी का सिर है, तो वहीं जानकारों का मानना है कि मूर्तियां कई हजार साल पुरानी हैं। कानपुर देहात जिले के खमहेला गांव में एक धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण को लेकर की गई खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकली हैं, जिसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग स्थल पर जुटने लगे। गांव के बीचों बीच स्थित खमहैल देवी के इस स्थल को सैकड़ों साल से प्राचीन बताया जा रहा है। ये स्थल एक पीपल के पेड़ के चारों ओर बने चबूतरे पर रखी मूर्तियों से बना है। इस स्थल के पुनर्निर्माण के लिए ग्रामीणों ने कई साल पहले प्रण लिया था। इसी वजह से 2 दिन पहले यहाँ खुदाई का काम शुरू कराया गया था, जिसके बाद जमीन से कुछ प्राचीन मूर्तियां निकली, जिन्हें जानकार गुप्तकालीन मूर्तियां बता रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि ये काफी प्राचीन मूर्तियां हैं। खुदाई में पहले पत्थर की शिवलिंग निकली, इसके बाद एक देवी की मूर्ति का आधा हिस्सा, जिसे लोग खंगैल देवी का सिर बता रहे हैं। ये राजा जयचंद के कुल पुरोहित ने ये बनवाया था जी, और उस समय वो यहीं रुके थे और इसी वजह से खमैला नाम पड़ा उनका जी, खमैल देवी के। तो लगभग ये कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? ये कम से कम 150 वर्ष पुराना है। अच्छा, तो जब ये मंदिर की स्थापना हुई तो उसके बाद गांव बसा या उसके पहले बसा? नहीं, पहले कुल पुरोहित मतलब फोर्स सेना के साथ आए थे और यहीं उन्होंने एक गढ़ी बनवाई थी और गढ़ी पे इनकी फौज रहती थी और उसके बाद में इन्होंने मंदिर बनवाया था और वो यहीं रुके थे। थोड़ा पीछे जाकर अगर देखें तो प्राचीन समय की मान्यता के मुताबिक राजा जयचंद के समय उनके गुरु खम्भेत ने ये गांव बसाया था और इस गांव में खंगैल देवी का ये धार्मिक स्थल बहुत प्राचीन है। खंगैल माता सभी पर कृपा बरसाती है। ग्रामीणों के मुताबिक खमहैल देवी के नाम से ही इस गांव का नाम खमहैल पड़ा है। खम्बाई बाबा ही ने बसाया, इसीलिए इन्हीं का नाम जो है खमैला रख दिया गया। यहाँ जो है एक छिड़िया ऊसर है, वहाँ पर शेर और बकरी की लड़ाई हो रही थी। यहीं उन्होंने अपनी घोड़ी रोक दी, यहीं राजा जयचंद को बसा दिया, यहीं खुद अपने यहाँ रुक गए। इस मंदिर से कितनी आस्था है आप लोगों? हाँ यार, इस मंदिर से तो हमारी पूरे गांव की आस्था है। मतलब गांव में जब से मूर्तियां निकली हैं, तब से ही ग्रामीण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं मान्यता के अनुसार ग्रामीण अभी भी उस स्थल की खुदाई करा रहे हैं और उनका मानना है कि अभी कुछ और प्राचीन मूर्तियां स्थल से निकल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गांव के विकास कार्यों के 1000 दावों के बाद भी गांव की सूरत नहीं बदल पाई। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर से इल्फातगंज मार्ग के निर्माण में लापरवाही के खामियाजा मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। सड़क पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई है। टूटी सड़क के चलते लोग सड़क हादसों का शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन टूटी पड़ी सड़क की जिम्मेदारी ठेकेदार से लेकर प्रशासन तक कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों के निर्माण और उसका रखरखाव सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी तकरीबन 19 किलोमीटर लंबी सड़क तय समय सीमा से पहले ही टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर से इल्तिफातगंज मार्ग की, जिसका निर्माण तकरीबन 4 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया था। सरकार ने लगभग 19 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सरकारी धन तारकोल के काले कारनामों में हजम हो गया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से बने मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी 5 साल तक ठेकेदार की होती है, लेकिन अपने निर्माण कार्य के शुरुआती दौर से ही गुणवत्ता को लेकर विवादों में रहा ये मार्ग लावारिस की तरह हो गया है। ना तो विभाग को ही इसकी परवाह है और ना ही ठेकेदार को। पूरी सड़क टूटकर जर्जर हो गई है। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है। इल्फातगंज से
अकबरपुर तक एकदम गड्ढा गड्ढा है और पानी भरा हुआ आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ जल जल है और इतनी पतली है। और दोनों बगल जो यहाँ पर खड़ंजा लगा था वो खड़ंजा भी यहाँ से उठा कर लेकर चले गए। सड़क के किनारे जो खड़ंजा था, ये जब से सड़क टूटी है ये बहुत से लोग इस पे एक्सीडेंट होते हैं, चोट खाते हैं। यहाँ से अकबरपुर से लेके इल्फातगंज तक हजारों लोग चोटा जाते हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खराब मटेरियल लगाने की वजह से सड़क कुछ साल भी नहीं चल पाई। 3-4 साल पहले बनी रही, राकेश पांडे जी बनवाए रहे और बनवाए कुल मटेरियल लेके बेच रहे। खरंजा लगा रहा वो बेच लें जो बना था और घटिया किस्म के मटेरियल से बना था और ये नाते टूट जाता है। बरसात के कारण रोड पे पानी इतना भर जाता है, पानी के कारण थाने की दीवार भी गिर गई है और पूरे 5 किलोमीटर एरिया में एकदम नाले की तरह पानी बहता है। रोड पे कोई चल नहीं पाता, आने जाने में दुश्वारियां हैं बहुत। सड़क निर्माण का काम औपचारिक रूप से कागजों में तो पूरा है, लेकिन असल में गांव में हालात बद से बदतर है। कागजों में तो प्रशासन ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा गांव वाले उठा रहे हैं। आज से करीब 4 वर्ष पहले अकबरपुर से इल्फातगंज मार्ग का निर्माण हुआ था। लगभग 19 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन इस मार्ग की सूरत नहीं बदली। सड़क पर इस तरह के गड्ढे हैं कि अनुमान लगाना मुश्किल है कि ठेकेदार ने सड़क में गड्ढा बनाया था या फिर गड्ढे में सड़क। जनता परेशान है और हाकिम है कि कार्रवाई करने की बात तो दूर, मामले पर बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसे में सड़कों की तस्वीर कैसे बदलेगी, यह अहम सवाल है। अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। कासगंज जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के 5 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज कासगंज के अपर जिलाधिकारी अजय कुमार अपने अधीनस्थों के साथ पहुंचे। वहीं प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नाव का इंतजाम किया। गाँव के ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ 2010 में भी बाढ़ आई थी और पिछले साल भी हल्का पानी भराया था, लेकिन इस साल गंगा का जलस्तर पिछले कई साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से गांव में फसलों को नुकसान पहुंचा है।